हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा जा रहा होगा। बाकी अब बात करते हैं मंडे को क्या होगा। वैसे तो मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये थोड़ा सा अभी एक एनालाइज तो करना पड़ेगा। बट वॉर की जैसे जो अपना माहौल है और उसके बेस पर अब हम एनालाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि कल भी आपका मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। सो आपको कोई भी ट्रेड करनी है पंच, तो आपका जो प्रीमियम के लेवल हैं वो लेवल पे आ जाएं, देन तभी ट्रेड बनाएं। कभी होता है क्या है कि अच्छा खासा गैप डाउन तो खुल गया, बट उसके बाद आपका मार्केट हो जाता है साइडवेज। और ऐसी मार्केट में फिर अगर ज़्यादा गैप अप डाउन खुल गया तो फिर आपका प्रीमियम है जो पुट वाला वो अच्छा गैप अप खुलेगा। और उसके बाद जो आपका प्रीमियम है वो भी एक ही रेंज में घूमता है, यानी कि डिके होता है। अगर आपने ऊपर कहीं ले लिया, मतलब हाई पे ले लिया, तो फिर आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे जो तरीका है वो यही है कि अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाए मार्केट, या तो आप ट्रेड मत करो, या फिर आपका वही प्रीमियम रीटेस्ट करके वहाँ तक तो एटलीस्ट आ जाए यहाँ से वो खुला था, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ उसका एक बन जाएगा बेस और सपोर्ट। तो वहाँ से अगर मिल जाए दोबारा आके तो वहाँ से आप एक अटेम्प्ट मार सकते हैं। पर हाँ, अगर ज़्यादा गैप अप खुल गया है आपका पुट का प्रीमियम, तो फिर उसके ऊपर फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये तो मेरा है अपना ओपिनियन, बाकी आपका अपना अपना ओपिनियन है। आप अपने तरीके से काम करें, मेरा काम है आपको थोड़ा सा एडवाइस देना, आपका काम है एडवाइस को लेना ना लेना आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं हम निफ्टी की 17 मार्च की एक्सपायरी और 23,150 की कॉल का एनालाइज करके देते हैं, जो कि कल अब हमारा मार्केट खुलेगा। उसमें हमने कैसे काम करना है, हमें तो करना है प्रीमियम में काम। हमें इंडेक्स से मतलब कोई नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आप देख सकते हैं लेकिन इंडेक्स के बिहाव पर आप ट्रेड नहीं ले सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी इंडेक्स तो अच्छा खासा मूव कर जाता है लेकिन आपका प्रीमियम उतना मूव नहीं करता। हमें काम करना है प्रीमियम में, तो हमें प्रीमियम के लेवल निकालने हैं और लेवल पे आएगा तब हम ट्रेड पंच करेंगे। अभी ये जो प्रीमियम है 23,150 की कॉल, ये चल रही है 265 के आसपास। हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें ट्रेड कैसे पंच करनी है। अगर ये प्रीमियम हमारा मंडे को होता है एक रेंज में ओपन, लाइक 284 से लेके 240 के बीच। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी आ रही है न्यूज़, तो या तो ये ज़्यादा गैप अप खुलेगा या फिर खुलेगा गैप डाउन। और गैप डाउन खुलता है तो फिर आपका ये प्रीमियम है ये आपका बेस के नीचे कहीं खुलेगा, तो फिर इसमें काम नहीं होगा। बेस इसका 240 ही है, इस प्रीमियम में आपको काम करना है। इवन आपको निफ्टी के इन द मनी किसी भी प्रीमियम में काम करना है तो वो गैप अप ओपन होना चाहिए आपका प्रीमियम। और खुल गया कहीं गैप डाउन तो आपका प्रीमियम भी गैप डाउन खुलेगा, तो फिर आपका बेस टूट जाएगा। तो फिर टूटने के बाद तो फिर आप कॉल का प्रीमियम भूल जाओ कि कॉल में फिर आपको कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा अच्छा खासा। हाँ, वो बात अलग है कि कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि आपको एक अच्छी कैंडल दिख जाए, बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा फिलहाल अभी। 240 रुपये का बेस है, और अगर ये टूट जाए सुबह, यानी कि इसी के नीचे ओपन होता है और 9:20 वाली कैंडल भी इसी के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर आपका काम पुट में होगा, कॉल में नहीं होगा। और ऊपर जाना है तो 284 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तब जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं यह खुल जाए 240 340 वाली या 360 वाट के आसपास खुले तब हम ट्रेड बनाएंगे। तो भैया मैं तब भी ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि एक बार रिटेस्ट करके 284 के आसपास तो आ जाए, या फिर जहां से आपका प्रीमियम खुला है वहां पर एक ट्रेड लाइन लगा के कि एटलीस्ट यहां तक तो एक बार रिटेस्ट कर ले। तो वहां से अगर बुलिश कैंडल दिखती है आपको तो फिर आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। इसमें पहला टारगेट आपको 360 का ही रहेगा अगर 284 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो। और उसके बाद जो लेवल है वो 419 का है, और उसके बाद 510 का है, फिर आपका 584 और फिर 705, और जो फुल टारगेट है वो 771 का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब ये टारगेट है आपको, तो इसमें अब कैसे काम दिखना होगा। मान लो कि ये प्रीमियम आपका खुल गया 354 के 360 के ऊपर आपका प्रीमियम खुलता है, मान ले एग्जांपल के तौर पर। तो फिर हम क्या करेंगे,
तो हम ये वेट करेंगे या तो फिर 284 वाला जो लेवल है यहाँ पर आ जाए। मान लो अब खुला ऊपर है, 360 के ऊपर खुला है, तो अब यहाँ रिटेस्ट नहीं कर रहा है तो कम से कम 360 का रिटेस्ट तो करे ही करे। 360 पर मान लो ये 380 या 400 के आसपास खुलता है ये प्रीमियम, तो एटलीस्ट ये प्रीमियम हमारा 360 पर तो एक बार रिटेस्ट करे। यहाँ से अगर आपको मिलती है कोई बुलिश कैंडल तो आप यहाँ से एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो लेवल का मतलब ये है कि एक बार अगर अच्छा खासा खुल जाता है ऊपर तो फिर आपको थोड़ा सा रिटेस्ट कर लेगा तो एक कंफर्मेशन मिल जाती है आपको कि अब आपका प्रीमियम ये ऊपर जाएगा। सो ये था आपकी निफ्टी के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। अब बात करते हैं पुट की। अब बात करते हैं निफ्टी की पुट के प्रीमियम का एनालाइज, जो कि है 17 मार्च की एक्सपायरी का और 23,200 की पुट। सो ये बंद हुई है अभी 255 के आसपास। अब मैं पहले के ऊपर का बता दूं कि ऊपर क्या करना है। अगर 307 के ऊपर ये प्रीमियम खुल जाता है कल को और उसके ऊपर ही 5 मिनट की कैंडल हो गई क्लोज, तो फिर ऊपर के जो आपके लेवल हैं वो है ओपन। ऊपर कितना जाएगा मुझे भी नहीं पता, और जो लेवल क्या है वो मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ से लेवल निकलते कैसे हैं, वो निकलते हैं फिबोनाची से, जो कि मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ फिबोनाची को। सो आपको अगर 307 के ऊपर कैंडल दिखती है ओपन, अगर कल हुआ गैप डाउन, तो ये आपका प्रीमियम होगा कम से कम 340 वाली सी या 440 वाली या 400 के आसपास या 480 का प्रीमियम आपको दिख जाए ये प्रीमियम ओपनिंग में। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ तो फिर जो इसका लेवल है 307 वाला यहाँ पर रिटेस्ट कर ले। सो यहाँ नहीं करता तो यहाँ से प्रीमियम खुला है उस वहाँ पर आप एक ट्रेड लाइन लगा ले, तो एटलीस्ट वहां तक तो ये प्रीमियम एक बार आपका रिटेस्ट कर ले तो आप वहां से एक ट्रेड पंच कर सकते हैं अपना 10-20 पॉइंट का एसएल के साथ में, 10 पॉइंट के एसएल के साथ में। ऊपर फिर आप छोड़ दें कि जब तक आपको टारगेट, जहां तक आप होल्ड करना चाह रहे हैं वहां तक आप कर सकते हैं। ऊपर टारगेट ओपन है, ऊपर कोई टारगेट है नहीं। बाकी हम नीचे का देखें और कहीं खुलता है आपका ये प्रीमियम गैप डाउन, तो फिर इसमें सपोर्ट है, एक तो है 244 पर, फिर है 211 पर, फिर है आपका 171 पर, और जो आपका मॉर्निंग सेटअप है वो 137 वाला लेवल है। हो सकता है कि ये प्रीमियम कल को अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो ये प्रीमियम गैप डाउन खुलेगा, तो ये प्रीमियम कहीं खुले 337-35 के आसपास कहीं खुलता है, तो यहाँ से जो सपोर्ट है यहाँ से रिस्पेक्ट मिल जाए या बिग बना के ऊपर जाए तो आप एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। 170 के लेवल का पहला टारगेट रखिए, फिर दूसरा 211 और फिर 244 तक के लेवल आप देख सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग सेटअप पे भी रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर नीचे एक सपोर्ट है आपका 80 वाला, तो आप यहाँ से देख लें। और 80 भी रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर इसमें बेस सेटअप एक ही बचता है जो कि है 38 का, और 38 भी टूट जाए तो फिर आप ये प्रीमियम भूल जाए, फिर ये जीरो होगा। क्योंकि बेस जब तक बेस है तभी तक जान है, बेस टूट गया तो फिर आपका प्रीमियम ये जीरो होगा। सो नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया, ऊपर का मैंने आपको लेवल बता दिया। बाकी आपको करना है लेवल टू लेवल वर्क काम। और अगर आपको ये प्रीमियम कहीं मिल जाए 80 के आसपास मिल जाए या फिर 38 के आसपास मिल जाए, तो मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेके आपको काम करना पड़ेगा। चाहे आप इसमें एसएल अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो अगर 38 से आप ट्रेड बंच करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी भी है तो आप भले एसएल छोटा कर लें, लेकिन माल बनेगा यहीं से, आपका बेस से बड़ा प्यारा माल बनेगा। क्योंकि ऑलरेडी पुट के प्रीमियम काफ़ी ऊपर है और ऊपर जाके और ऊपर लेना वो फिर आपको फिर तो गलत है मेरे हिसाब से। आप थोड़ा वेट करें कि ये प्रीमियम थोड़े से रिटेस्ट कर लें, थोड़े से कूल डाउन हो जाए तो फिर आपकी ट्रेड अच्छी बनेगी यहाँ से। सो ये था आपके कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब कल परसों कोइन क्या लेके गया है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका प्रीमियम खुल कहाँ रहा है और आपका प्रीमियम का जो लेवल है वो कहाँ पर है। वो फालतू की बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं तो आपको एनालाइज करके देता हूँ और मेरा एनालाइज डेली ही वर्क करता है। जो नए लोग वीडियो को देख भी रहे हैं तो प्लीज़ एक बार बैक टेस्ट भी करके देख लें कि जो मैंने आज आपको लेवल दिए हैं वो कल लेवल काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो फिर आप उसको फॉलो कीजिए, फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होने के चांसेस नहीं है। हाँ, मेरे जो लेवल होते हैं, सेटअप होता है, वो दिन में चाहे भले एक ही सेटअप बने, दो ही बने, लेकिन बनेगा तरीके से। ये नहीं कि आप 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई और आप दिन में 10-10 ट्रेड दे रहे हैं, वो तो फिर ये आपकी स्कैल्पिंग है या फिर आपका एक जुआ है कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई नहीं।
सो हमें तो दिन में एक ट्रेड पंच करनी है, एक नहीं 2 ट्रेड पंच करेंगे, लेकिन करेंगे तरीके की और फुल कॉन्फिडेंस वाली। सो यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मार्केट में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें जो वीडियो देख रहे हैं। और बस लाइक ही कहूँगा, कमेंट तो मैं आपको बोलूँगा नहीं अब। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। सो यहाँ तक वीडियो धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।